नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत है आपका एमपी न्यूज की खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां हम बात करने वाले हैं कुछ खास अपडेट्स की। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना संक्रमण को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिलहाल जो स्थिति बन चुकी है कोरोना संक्रमण को लेकर, तो हम कह सकते हैं कि हालात अब बेकाबू हो गए हैं। संक्रमण अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुका है और ऐसे में स्थिति को नियंत्रण कर पाना कहीं ना कहीं मुश्किल नजर आ रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो खुद ब खुद ये बयां कर रहे हैं। क्या कुछ है आंकड़े आपके सामने रखेंगे। मध्य प्रदेश में कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो अब 1 लाख को पार कर चुकी है। 1,04,58 कुल संक्रमित अब तक मध्य प्रदेश में हो चुके हैं, जिनमें कि कल के दिन में 2,552 नए मरीज सामने आए, उनकी संख्या भी शामिल है। 24 मरीजों की कल के दिन में मौत हुई है और कुल मौत का आंकड़ा मध्य प्रदेश का अगर हम देखें तो 1,901 तक पहुंच चुका है। 2,554 मरीज कल के दिन में स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन फिर भी संक्रमण की रफ्तार को हम देख के कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जनता की लापरवाही भी यहाँ तेजी से सामने आ रही है। लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं और इसी का ये नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में नए नए क्षेत्रों से नए मरीज जो है वो सामने आ रहे हैं। बात करेंगे इंदौर की, तो इंदौर में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। अब तक का एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा इंदौर शहर से सामने आया है, 408 नए संक्रमित। कुल संख्या संक्रमितों की हो चुकी है 19,125। 7 मरीजों की मौत हुई है कल के दिन में। कुल मौत का आंकड़ा इंदौर 492 पहुंच चुका है। 136 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इंदौर शहर की जहां तक बात है, विजयनगर स्कीम नंबर 74 और स्कीम नंबर 114 में सबसे ज्यादा संख्या में मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा साकेत नगर, वीणा नगर, खातीवाला टैंक और अग्रवाल नगर से भी अच्छी बड़ी संख्या में नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इंदौर में कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए फीवर क्लिनिक्स का समय जो है वो अब बढ़ा दिया गया है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक, यानी पूरे 12 घंटे के लिए अब फीवर क्लिनिक्स खुले रहेंगे। कोई भी व्यक्ति कोविड के लक्षणों को लेकर यहाँ पर जांच करा सकता है, सैंपल्स यहाँ पर दिए जा सकते हैं और ये जांच, ये सैंपलिंग जो है ये पूरी तरह से निःशुल्क है। कलेक्टर मनीष सिंह ने फीवर क्लिनिक्स में 12 घंटे काम करने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की ड्यूटी भी लगा दी है, क्योंकि इंदौर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है मध्य प्रदेश का और यहाँ पर स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आ चुका है और इसे ही देखते हुए फीवर क्लिनिक्स का समय जो है वो भी अब बढ़ा दिया गया है। राजधानी भोपाल में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा भोपाल से भी सामने आया है। पिछले 24 घंटों में 301 नए संक्रमित पाए गए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या भोपाल में 15,757 हो चुकी है। वैसे राजधानी समेत पूरे प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में दुर्गा महोत्सव पर अब यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, क्योंकि दुर्गा महोत्सव जो है वो नज़दीक आ चुका है। यहाँ पर गरबों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और बड़े सार्वजनिक आयोजन पर भी रोक लगा दी गई है। झांकियों में प्रतिमा और मंडल की ऊंचाई और यहाँ तक कि मूर्तियों का आकार, मूर्तियों की हाइट कितनी होगी, ये भी तय कर लिया गया है। हालांकि मूर्तिकार संघ जो है उन्होंने शासन के इस फैसले का विरोध किया है, क्योंकि मूर्तियां अब लगभग बनकर तैयार हो चुकी है और ऐसे में अब अगर नई गाइडलाइन आ जाती है कि कुछ इतने फीट तक ही जो मूर्तियां हैं वो स्थापित की जा सकती हैं, तो ऐसे में मूर्तिकारों का नुकसान होना यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है। तो मूर्तिकार संघ जो है वो शासन के इस फैसले का विरोध अभी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कोरोना संक्रमण की बात है तो इसे लेकर शासन को भी कुछ कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। बात करेंगे ग्वालियर की, तो ग्वालियर में कुल संक्रमितों की संख्या 8,720 तक पहुंच गई है। जबलपुर में आंकड़ा 7,151 हो चुका है। इसी तरह खरगोन में कुल पॉजिटिव 2,762 हो चुके हैं। एक्टिव केसेस उज्जैन में और शिवपुरी में लगभग 500 के लगभग एक्टिव केसेस अभी बने हुए हैं। और पिछले 24 घंटों की कुछ जिलों की अपडेट हम आपको दे दें। दमोह 54, शहडोल 23, झाबुआ 19, देवास 20, होशंगाबाद से 38 नए केसेस सामने आए हैं। बड़वानी 67, नरसिंहपुर से 77, सागर से 45, विदिशा 31 और बैतूल में भी 48 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़े हैं उनसे ये तस्वीर साफ हो जाती है कि फिलहाल कोविड-19 जो है वो पूरी रफ्तार से मध्य प्रदेश में अपने पैर पसार रहा है और ऐसे में खुद की सुरक्षा करना यहाँ पर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए।
अन्य खबरों की ओर रुख करेंगे, न्यूज रूम में आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल अपडेट्स कुछ जान लेते हैं। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ 2 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर है और कमलनाथ का ये जो दौरा है वो काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। कल एक बड़ा रोड शो भी देखने को मिला और वैसे इसे लेकर काफ़ी राजनीतिक गतिविधियां भी यहाँ देखने को मिल रही है। शुक्रवार को जो बड़ा रोड शो हुआ उसके बाद उन्होंने जनता से कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और आज यानी शनिवार दौरे के दूसरे दिन उन्होंने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने सीएम को चुनौती दी है और उन्होंने कहा है कि हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। मैं शिवराज जी को चुनौती देता हूं कि आमने सामने बैठ जाएं। मैं किसानों के नाम, उनका पता और कर्ज राशि का रिकॉर्ड तक देने के लिए तैयार हूं। शिवराज की झूठ की राजनीति बहुत हो चुकी, अब ये नहीं चलने वाली। वहीं सिंधिया ने जो ग्वालियर चंबल के विकास कार्यों को गति ना देने के आरोप कमलनाथ सरकार पर लगाए थे उन्हें भी कमलनाथ ने खारिज कर दिया और कहा कि बदली परिस्थितियों में ग्वालियर चंबल का विकास ही मेरी प्राथमिकता रहेगी और मेरा प्रयास रहेगा कि हम ग्वालियर चंबल में विकास कार्य में एक नया इतिहास रचेंगे। कमलनाथ ने आगे कहा कि हमने अपनी 15 महीने की सरकार में अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। मुझे शिवराज या भाजपा से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, जनता खुद इसकी गवाह है। तो कुल मिलाकर कमलनाथ ने अपने उद्बोधन में अपने जो संवाद उन्होंने किया है उसमें उन्होंने शिवराज सरकार पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा। कर्ज माफी को लेकर उनकी सरकार ने क्या कुछ किया वो भी जनता के समक्ष रखा है और साथ ही साथ शिवराज सरकार को झूठे वादे करने वाली सरकार करार दिया है। हालांकि बात यही खत्म नहीं होती, उपचुनाव के मौसम में हम देख सकते हैं कि किस तरह से दिग्गज नेता भी आपस में भिड़ रहे हैं। शिवराज और कमलनाथ अभी भी आमने सामने हैं। ग्वालियर दौरे में ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को बिकाऊ प्रदेश बता दिया और इसे लेकर ही अब भाजपा मुखर हो गई है और तीखी प्रतिक्रिया यहां पर देखने को मिल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के इस बयान पर दुख जताते हुए इसे मध्य प्रदेश की जनता का अपमान करार दिया है और उन्होंने कमलनाथ से माफी तक मांगने को कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा है कि मुझे बहुत दुख और पीड़ा है कि जो व्यक्ति मध्य प्रदेश के 1.25 साल तक वे मुख्यमंत्री रहे, सालों तक सांसद रहे और वे ही अब मध्य प्रदेश को बिकाऊ कह रहे हैं। ये तो प्रदेश की 8 करोड़ जनता का अपमान है और इसके लिए कमलनाथ को मध्य प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो शिवराज सिंह चौहान भी जो है वो कमलनाथ पर पलटवार करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वैसे जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है, क्योंकि उपचुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और प्रत्याशियों के नाम को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है, कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो आने वाले उपचुनाव में प्रत्याशियों के चयन के मामले में फिलहाल कांग्रेस जो है वो भाजपा से आगे निकल चुकी है। कांग्रेस द्वारा एक सूची तो पहले ही जारी कर दी गई थी जिसमें पहली सूची में 15 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस कर चुकी है। शेष जो 13 सीटें हैं उनमें से भी ब्यावरा को छोड़कर बाकी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम जो है वो लगभग तय हो चुके हैं, लेकिन भाजपा ने आधिकारिक तौर पर एक भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। इसे लेकर मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि नाम तय हो चुके हैं, जल्द ही पार्टी उनकी घोषणा भी कर देगी और इसी के साथ पूरी कार्यकारिणी का भी ऐलान किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1-2 दिनों में भाजपा द्वारा प्रत्याशियों के नामों की सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन फिलहाल उसका इंतजार बना हुआ है। अब अन्य खबरों की तरफ रुख करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने आखिरकार जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की मांग को स्वीकार कर लिया है। अब इन लोगों को मेडिकल रिएम्बर्समेंट की सुविधा मिल सकेगी। पिछले 25 सालों से डॉक्टर्स सरकार से इसकी मांग कर रहे थे। जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कोरोना काल के बीच रिएम्बर्समेंट की सुविधा देने की मांग की थी और शासन ने शुक्रवार को ये मांग स्वीकार कर ली है। ये मांग जो है वो मान ली गई है। इसके अलावा प्रदेश भर में मेडिकल स्टोर और ड्रग सेक्टर में नौकरी कर रहे लगभग 60,000 फार्मासिस्ट को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। वो कैसे, वो हम आपको बता दें कि अब इन्हें अपने अपने रजिस्ट्रेशन का हर साल रिन्यूअल नहीं कराना पड़ेगा, बल्कि ये जो समय सीमा है वो 5 सालों के लिए बढ़ा दी गई है। यानी अब उन्हें 5 सालों में रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा। हर साल रिन्यूअल के लिए लंबी लंबी कतारों में उन्हें लगना पड़ता था और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन चूंकि अब कोरोना काल आ चुका है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो सबसे ज़्यादा अहम मानी जा रही है, तो इसी के चलते ये फैसला लिया गया है कि अब रिन्यूअल जो है रजिस्ट्रेशन का वो 5 सालों में कराना होगा।
और इसके लिए शासन द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अंत में बात करेंगे शिक्षा को लेकर, तो उच्च शिक्षा विभाग का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। अब आकाशवाणी के जरिए होगी कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई। जी हां, कोरोना संकट के चलते कॉलेजों में 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक अब ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। छात्रों को आकाशवाणी रेडियो चैनल के जरिए पढ़ाया जाएगा। प्रतिदिन तय समय सीमा पर 3-3 घंटे यूजी और पीजी कोर्सेज के लेक्चर्स होंगे। प्रदेश भर के 517 सरकारी कॉलेजों में अब इसी तरह पढ़ाई जारी कराई जाएगी। वे कोर्सेज जो कोर्सेज है उन्हें भी कैटेगराइज कर दिया गया है। वे कोर्सेज जिनका सिलेबस सेम है उनके लिए कॉमन लेक्चर्स की व्यवस्था की गई है, और वे कोर्सेज जिनमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अलग अलग लेक्चर्स तैयार करने की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट यूनिवर्सिटी को सौंप दी गई है। तो कुल मिलाकर अब 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आकाशवाणी के जरिए कॉलेज की पढ़ाई, सरकारी कॉलेजों की जो पढ़ाई है वो सरकार जारी रखवाने वाली है। तो कुल मिलाकर एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।